हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? चला लाइट का बेंड होना, लाइट का मुड़ना। लाइट का मुड़ना किस में चला? रेयर से डेंसर में जाता है या फिर डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये घटना जो है एटमॉस्फेयर में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। चला ज़रा समझाने का कोशिश करते हैं, आप समझें इस चीज़ को। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है चला, और एटमॉस्फेयर जो है हमारा लेयर में रहता है। जैसे मान लेते हैं 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। मेरा एटमॉस्फेयर लेयर में रहता है। मान लेते हैं यहाँ हमारा स्टार है, स्टार से कोई लाइट ऐसे जा रही है, स्टार से कोई लाइट मान लेते हैं अर्थ पर जा रही है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, कहीं रेयर होता है, कहीं डेंसर होता है, कहीं रेयर होता है, कहीं डेंसर होता है। जहाँ हीट ज़्यादा रहेगी वहाँ रहेगा रेयर, और जहाँ हीट कम रहेगी वहाँ का मीडियम क्या रहेगा? चला डेंसर रहेगा। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट मान लेते हैं यहाँ आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर थोड़ा अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मान लेते हैं ये लाइट हमारे पास आ रही है, ठीक है, लाइट हमारे पास आ रही है, तो मान लेते हैं ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। चला, तो हम जानते हैं कि रेयर से अगर कोई डेंसर में जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है तो वह लाइट नॉर्मल की ओर झुक जाती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं रेयर से डेंसर में लाइट जा रही है, तो यहाँ क्या होता है? नॉर्मल ड्रॉ होता है। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ होगा तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? चला नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। जाना चाहिए था लाइट को ऐसे, लेकिन ये लाइट जा रही है ऐसे, ठीक है ना। अब ये डेंसर से रेयर में जाएगी, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा? नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो ये रेयर था तो फिर ये डेंसर में आ जाएगा, तो ये डेंसर में आ जाएगा, तो रेयर से है ना ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। फिर इसी प्रकार से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा तो डेंसर से रेयर में आएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है, तो लाइट का एक्चुअल पाथ आना चाहिए था ऐसे, तो ये ऐसे ना आ करके चला, ये ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कहीं पर रेयर मीडियम है एटमॉस्फेयर में, कहीं डेंसर है, तो रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, डेंसर रेयर में जाता है तो डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये क्या देख रहे हैं? चला एटमॉस्फेयर में लाइट जो है अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट होकर के जो ट्रैवलिंग करता है, इसी घटना को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। चला, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कुछ कुछ कारण होते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तारा टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। अब तारा टिमटिमाता हुआ नज़र क्यों आता है, इसको ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है? वाई डू अ स्टार ट्विंकल्स? स्टार टिमटिमाता हुआ क्यों नज़र आता है? सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारा यह हमारा एक्चुअल स्टार है, यह हमारा एक्चुअल स्टार है, और यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हम है, ये हमारा अर्थ का लेयर है। चला, ये हमारा अर्थ का क्या है? लेयर है, ये अर्थ का लेयर है। तो यहाँ से लाइट चलना शुरू हुआ। चला, मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि यहाँ ये जो है मीडियम को चेंज कर रहा है, तो रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? चला नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, और नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी लाइट, है ना, ऐसी जाएगी। यहाँ ये डेंसर है, ये रेयर है, तो क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल से क्या हो जाएगा? चला दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है ना। मान लेते हैं ये यहाँ पर व्यक्ति है, तो लाइट को आना चाहिए था ऐसे, इस तरह से आना चाहिए था। तो लाइट कैसे आ रहा है? चला ऐसे आ रहा है। तो लाइट जब ऐसे आ रहा है तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये लाइट कभी ये हमारे पास आता है, कभी ये हमारे पास आता है। यानी कि ये जो स्टार है चला, ये अपने एक्चुअल जगह पर दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये स्टार यहाँ रहेगा, लेकिन हमको लाइट क्या आ रहा है? चला यहाँ से लाइट हमको आ रहा है, तो हमको स्टार यहाँ प्रतीत होगा, यानी एपरेंट स्टार पोजीशन हमको प्रतीत होगा। यानी स्टार यहाँ था,
तो यहाँ से लाइट ना जा करके ये लाइट यहाँ से जाता हुआ प्रतीत होगा, तो लगेगा कि स्टार यहाँ का यहाँ नहीं है, स्टार यहाँ पर है, ठीक है ना। यही कारण है कि स्टार ट्विंकलिंग करता है। और क्या क्या रीजन्स हो सकता है, मैं कुछ यहाँ लिखा हूँ, इसको ज़रा देखेंगे। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से क्या होता है, स्टार बहुत दूर होता है, और वहाँ से जब लाइट आती है तो बार बार रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, ये बार बार रिफ्रैक्शन होते हुए मेरी आंखों के पास आता है, जिसकी वजह से आँख वो तारा टिमटिमाता हुआ नज़र आता है, ट्विंकलिंग करता हुआ नज़र आता है। दूसरा क्या है, दे एपियर एज पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। तीसरा क्या है, द अर्थ एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर विथ डिफरेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। अभी मैं बताया इसके बारे में। दीज लेयर्स रिफ्रैक्ट बेंड द लाइट कंटिन्यूसली। 5 नंबर में क्या है, एज अ रिजल्ट द एपेरेंट पोजिशन एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग, है ना। ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चला ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एडवांस सनराइज और डिले सनसेट देखेंगे। इस तरह का सारा चीज़ को हम देखेंगे, और उसके अगला क्लास में ये पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये दोनों पढ़ लेंगे, हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, चला ख़त्म हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिड्डन इफेक्ट, ये दोनों को पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।